हमारा बिजनेस वैसे तो हमेशा चुनौतियों से भरा रहता है, पर एक ऐसा चैलेंज जो हमेशा हमारे बिजनेस में बना रहता है कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट कैसे चूज करें जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो और प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा हो और 12 महीने मीन्स हमेशा डिमांड में रहे। तो ऐसा प्रोडक्ट कैसे चूज करें, चाहे फिर हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे फिर हमारे रनिंग बिजनेस के लिए नया प्रोडक्ट ऐड करना हो, या फिर हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कुछ नया प्रोडक्ट सिलेक्ट करना हो, तो कैसे चूज करें ऐसा प्रोडक्ट जो हमेशा डिमांड में रहे और हमारे बिजनेस को एक बहुत अच्छी ग्रोथ दे। तो मेरे दोस्त, इन दिस वीडियो मैं बात करने वाला हूं 4 ऐसे पॉइंट जो यदि हमारे प्रोडक्ट में हैं तो उस प्रोडक्ट के फेल होने के चांस ना के बराबर होते हैं, और ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा बिजनेस हमेशा ग्रोथ करेगा यदि हम ये 5 पॉइंट हमारे प्रोडक्ट में सिलेक्ट करते हैं। तो जरूरी चीज कि यदि आपने अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, अपने बिजनेस की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सीखने के लिए तैयार हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियो जो बिजनेस को ग्रोथ दे सकती हैं, हमारी लाइफ को ग्रोथ दे सकती हैं, चाहे फिर पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल। अब आते हैं हमारे टॉपिक की ओर कि एक बेस्ट प्रोडक्ट कैसे चूज करें हमारे बिजनेस के लिए, जो बिजनेस को आगे लेके जाएगा और उसको एक्सपेंड करेगा और उसको एक ब्रांड बनाएगा। क्योंकि कोई भी ब्रांड तभी बनता है जब उसके प्रोडक्ट या सर्विस में बहुत अच्छी क्वालिटी हो और बहुत सारे बेनिफिट्स हों। सो बेस्ट प्रोडक्ट चूज करने की, बेस्ट प्रोडक्ट फाइंड की इस कमाल की वीडियो में पहले बेस्ट प्रोडक्ट फाइंड करने की इस जर्नी में पहला पॉइंट है हमारा कि डिफाइन योर नीश। अपनी नीश को पहचाने कि क्या मैं इस प्रोडक्ट के प्रति पैशनेट हूं, क्या यह मुझे पसंद है, क्या इस प्रोडक्ट को मैं किसी को बेचने से पहले मैं खुद खरीदना चाहूंगा, और यह कस्टमर की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है एंड कैसे कर रहा है। जैसे मेरा एक प्रोग्राम है बिजनेस बिजनेस ग्रोथ प्रोग्राम, जिसमें बिजनेस से जुड़ी मैं सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, चाहे फिर अच्छी मार्केटिंग करनी हो, ब्रांडिंग करनी हो, सेल्स बढ़ानी हो, और कंपटीशन में सबसे आगे रहना हो और अपने बिजनेस को ग्रोथ करना हो, तो आप भी इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे ही आपका प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और उस प्रोडक्ट को सर्व करने के लिए परफेक्ट ऑडियंस कौन है, कि आखिर जो भी प्रोडक्ट है हम उसको किन पर्सन्स को और किस कैटेगरी में, किस लेवल पे उसको सर्व करेंगे, उसको सेल करेंगे। जिस प्रकार मेरा बिजनेस ग्रोथ प्रोग्राम उन सभी बिजनेस ओनर्स को है जो रिटेल में है या फिर ऑनलाइन बिजनेस में, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर्स हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे फिर एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक वैसे ही आपके प्रोडक्ट की बेस्ट एंड परफेक्ट ऑडियंस कौन है, जिन्हें हम सर्व करने वाले हैं, उन्हें पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड सेकंड पॉइंट कि सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैसे हमने पिछले पॉइंट में बात की थी कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक उसी प्रकार हमें कनेक्ट करना है कस्टमर के पेन पॉइंट से, कि टारगेट ऑडियंस है उसका पेन पॉइंट क्या है, कि उसका किस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, और ऑडियंस को कौन सी वो चीज है जो बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास है, और कैसे हम उस पेन को खत्म कर सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट को, उसकी लाइफ को जीने के लिए कैसे इजी बना सकते हैं। ऐसा प्रोडक्ट हमेशा डिमांड में रहेगा, क्योंकि यह किसी की पेन को खत्म करने वाला है, किसी की लाइफ को इजी करने वाला है, और ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी रहती है और लंबे समय तक बनी रहती है। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि वैलिडेट योर आइडिया। अपने प्रोडक्ट को
अपने आइडिया को किसी के साथ कमिटमेंट करने से पहले उसको सही से पहचान लेना चाहिए कि उसके बारे में सर्च करना चाहिए कि आखिर वो ट्रेंड में है या फिर नहीं है, आगे वह कितने लंबे समय तक चलने वाला है। एंड सेकंड की कॉम्पिटिटर्स रिसर्च कि इस प्रोडक्ट के बारे में कितना कंपटीशन है, कितनी डिमांड है और किस लेवल के कस्टमर को हम देने वाले हैं, ये सब उसके बारे में वैलिडेट करना चाहिए, सर्च करना चाहिए, ताकि हम उसे इजीली किसी को प्रोवाइड करा सकें, उसको प्रमोट कर सकें और किसी को सेल करने में हमें आसानी हो। और सर्वे पोटेंशियल कस्टमर, जो भी उसके पोटेंशियल कस्टमर है उनका सर्वे करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर वह उस प्रोडक्ट में क्या क्या बेनिफिट्स चाहते हैं, क्या क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और कितने कस्टमर उसको खरीदने के लिए एग्री हैं। एंड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की प्रॉफिटेबिलिटी, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है कि ऐसा तो नहीं सिर्फ आपने एक बार उस प्रोडक्ट को बेचा और वहां का प्रॉफिट वहीं पर स्टे रह गया। एंड आगे उसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, इसको रीडिजाइन कर सकते हैं, इसको हम रिपीटेबल बना सकते हैं कि कस्टमर इसको बार बार खरीदे, ना कि सिर्फ एक बार। यदि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसे सिर्फ एक बार खरीदा जाता है तो उसमें हमें हर बार नई सेल के लिए नया कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट ऐसा है जो रिपीटेबल हो, जिसे लोग बार बार परचेज करें, तो उसमें हमें रीसेल करने के लिए, उसमें हमें दोबारा सेल करने के लिए मीन्स सेल्स बढ़ाने के लिए नए कस्टमर को ढूंढना नहीं पड़ेगा। सो फाइंड योर प्रोडक्ट कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ वन टाइम परचेस है या फिर रिपीटेबल। सो इन दिस सिनेरियो जो वन टाइम परचेस प्रोडक्ट है उसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होना चाहिए, एंड जो रिपीटेबल प्रोडक्ट है उसमें भले ही प्रॉफिट थोड़ा कम हो तो चलेगा। एंड इन दिस वीडियो एक स्मार्ट फॉर्मूला है। सो इन दिस वीडियो एक स्मार्ट एडवाइस है जिसे हमें जरूर ट्राई करना चाहिए कि जब हम कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं या फिर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा जो स्टार्टिंग है वो छोटी होनी चाहिए और उसे हमें टेस्ट करना चाहिए कि आखिर ये मार्केट में पूरी तरह ले जाने के लिए तैयार है या फिर परफेक्ट है। कि यदि हमारे इस पहले टेस्टिंग में प्रोडक्ट बहुत अच्छे से वर्क करता है तो हमें उसमें पूरी तरह जाना चाहिए, और यदि स्टार्टिंग में छोटे लेवल पर टेस्टिंग में यदि हम उसमें फेल होते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट को लाते टाइम, उसको मार्केट में उतारते टाइम एक बार जरूर सोचना चाहिए। तो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी, आपकी किसी एक पॉइंट को, आपकी इस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करती होगी कि नया बिजनेस स्टार्ट करते टाइम या फिर नया प्रोडक्ट लाते टाइम एक बेस्ट और हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट कैसे चूज करें। और यदि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जैसा कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए एंड लाइफ ग्रोथ के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और यदि नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी लाइफ की वैल्यूएबल लर्निंग और वैल्यूएबल कंटेंट मिस करने वाले हैं। और आपके पास यदि कुछ ऐसे स्ट्रेटजी, फॉर्मूला एंड प्लानिंग है जो एक बेस्ट प्रोडक्ट फाइंड करने में हेल्प कर सकता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।